एक तेरा संग हो बाबा मेरे, तो जीवन है मेरा सदा बेफिक्र। तेरी यादों में डूबा है दिल मेरा, तेरी यादों में डूबा है दिल मेरा। तेरे प्यार से हुआ ऐसा असर, एक तेरा संग हो बाबा मेरे, तो जीवन है मेरा सदा बेफिक्र। ये महफिल देख कर हूरों की बाबा तेरी, हर पल दिल ये मेरा पास आ जाए। ये अनुभव अनोखा बड़ा ही लासानी, सोच कर मेरा मन पावन हो जाए। कभी भूलूं भी फिल्म हो बाबा तुमको, तुम पास आ जाते हो खुद ही अक्सर। एक तेरा संग हो बाबा मेरे, तो जीवन है मेरा सदा बेफिक्र। आज 9 दिसंबर 2023 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा की मुरली धारणा है और याद है, क्योंकि बिगर याद के तो आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं। लेकिन बहुत काल का अभ्यास ही अंत समय में हमें बाबा की याद दिलाता है। जो सारी जीवन कथा है, तो अंत समय में भी वही याद आता है। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं, खाते पीते उठते बैठते हर कर्म करते कर्मयोगी बनना है। आज बाबा पूछ रहे हैं, अपने आप को खुशी में रखने के लिए कौन सी मुख्य धारणा चाहिए? अपने आप को खुशी में रखने के लिए कौन सी मुख्य धारणा चाहिए? उत्तर है, खुशी में तब रह सकते हैं जब अपने आप से रूह रिहान करना आता हो, किसी भी चीज में आसक्ति न हो। पहली बात, रूह रिहान करना आता हो, आसक्ति न हो। 2 रोटी पेट को मिले, बस ऐसी अनासक्त वृत्ति की धारणा हो, तब हर्षित रह सकेंगे। नहीं तो सारा दिन क्या होगा? खाओ 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 चलता रहेगा।
तो बाबा कहता है बुद्धि इससे भी उपराम कर देनी। ज्ञान का मनन कर स्वयं को हर्षित रखो। तुम कर्म योगी हो, कर्म करते, घर का काम करते, खाना आदि खाते भी बाप को याद करो। स्वदर्शन चक्र बुद्धि में घूमता रहे तो बहुत खुशी रहेगी। कितनी बातें बाबा ने बताई। पहली बात रो रिहान करना है अपने आप से, किसी चीज में आसक्ति न हो, ज्ञान का मनन चिंतन करके स्वयं को हर्षित रखना है, 2 रोटी में खुश रहना है, 2 रोटी में खुश रहना है, खाते पीते बाप को याद करना है, घर का काम करते सब कुछ करते। तो बाबा ने आज कर्मयोगी बनने की शिक्षा दी और लास्ट स्वदर्शन चक्र बुद्धि में घूमता रहे। मीठे बच्चे, एक बाप के साथ सच्ची मोहब्बत हो तो बाप तुम्हें अपने साथ घर ले जाएंगे। एक बाप से सच्ची मोहब्बत हो तो बाप तुम्हें अपने साथ घर ले जाएंगे, सब पापों से मुक्त कर देंगे, स्वर्ग का मालिक बना देंगे। इसलिए क्या करना है, घर जाना है तो बाप से मोहब्बत रखनी है। गीत है ना वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। यह है बच्चों की व आत्माओं की अपने परमपिता परमात्मा के साथ रूहानी मोहब्बत। आगे की लाइन हाँ, यह रूहानी मोहब्बत सिर्फ तुम ब्राह्मणों की ही होती है, क्योंकि दुनिया वालों को तो पता ही नहीं है, जिस्मानी मोहब्बत ही समझ रहे हैं। बहुत साल हो गए, हम जब दीवान वल्लभ भाई स्कूल में क्लास लेते थे वैल्यूज के, तो उसमें 4 वैल्यूज बेसिकली होती थी। तो पूरे साल का कोर्स बना हुआ है। तो प्रेम, आदर, आज्ञाकारी और चौथा शांति, ये 4 वैल्यूज के ऊपर उन लोगों का क्लास चलता। तो और भी सब्जेक्ट होते थे। तो जब हम प्रेम की वैल्यू उनको समझाते थे ना, तो उनकी बुद्धि में वही दुनिया में जो सुना है वही आता था। फिर उनको ये समझ में आया कि बाबा कहते ना रूहानी प्यार, तो रूहानी बाप हम रूह को प्यार करते हैं। तो ये ज्ञान किसी के पास नहीं है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करते हो, परंतु जब कहते हो कि आत्मा सो परमात्मा, तो आत्मा किसके साथ मोहब्बत रखे? मोहब्बत होती है बच्चों की बाप के साथ। बाप बाप की मोहब्बत नहीं होती है। तो इससे क्लियर हो गया ना कि हम सभी आत्माएं हैं, परमात्मा नहीं है। अभी तुम समझते हो हम आत्माएं अपने परमपिता परमात्मा के साथ मोहब्बत जोड़ रही है। यह मोहब्बत ही तुमको साथ ले जाती है। तुम रूहानी मोहब्बत बाप के साथ रखते हो तो तकलीफ भी सहन करनी पड़ती है। क्यों? कैसे तकलीफ सहन करते हैं? बाप के साथ मोहब्बत रखने से तकलीफ कैसे सहन करते? सारी दुनिया घर के भांति आदि सब दुश्मन बन जाते हैं। ये आए ब्रह्मा कुमारी वाले, ओम शांति वाले। देखो तो सही, खाना नहीं खाते हैं हमारे हाथ का,
तो बहुत लोग बहुत कुछ कहेंगे। ब्रह्मा बाबा के सामने भी तो ऐसे ही हुआ। जब शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख के द्वारा सारा ज्ञान स्पष्ट करने लगे तो सारा समाज एक साइड हो गया, लेकिन बाबा कितने निश्चय बुद्धि, बाबा ने शिव बाबा का हाथ नहीं छोड़ा। उस समय शिव बाबा का ज्ञान भी उसी समय नया नया था। ब्रह्मा बाबा के सामने तो कोई नहीं था। सबसे पहले शिव बाबा ने अडॉप्ट ही ब्रह्मा बाबा को किया। तो बाबा ने कहा ना कि सारी दुनिया अपोज हो गई थी, परिवार वाले, हाँ, परिवार वाले भी अपोज हो गए थे। परिवार माना अपने घर के नहीं, लेकिन और बच्चों को समझाया है। अब बाबा का ट्रैक चेंज कि पतित पावनी गंगा नहीं है। पहली बात बाबा ने स्पष्ट की कि तुम बच्चों की आत्माओं की रूहानी प्रीत, रूहानी मोहब्बत परम पिता परमात्मा के साथ है। तो बाप की मोहब्बत नहीं होती, माना आत्माओं की परमात्मा के साथ है। तो ये पहली बात बाबा ने क्लियर की, भगवान सर्वव्यापी नहीं है। दूसरी बात बाबा बता रहे हैं कि पतित पावन बाप है, गंगा नहीं। मनुष्य पावन होने के ख्याल से गंगा व जमुना के तट पर, हरिद्वार काशी में जाकर बैठते हैं। मुख्य स्थान यह दो है। कहते हैं हे पतित पावनी गंगा। अब वह गंगा तो सुनती ही नहीं है, सुनने वाला एक पतित पावन बाप है। अभी तुम उस बाप के सम्मुख बैठे हो। बाप बतला रहे हैं तुम पावन कैसे बनोगे। पानी की गंगा थोड़ी कहती है मामेकम याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तो कहती नहीं। और हम डुबकी लगाते हैं तभी भी विकर्म विनाश होते हैं क्या? बाप कहते हैं मैं प्रतिज्ञा करता हूं, अगर तुम मुझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ये बाबा हमारे से प्रतिज्ञा करते हैं, गारंटी देते हैं। गंगा तो गारंटी दे ना सके, तो बाबा गारंटी देते हैं कि अगर तुम मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जैसे मनुष्य रावण को वर्ष वर्ष जलाते आई है परंतु रावण मरता ही नहीं है, वैसे गंगा में स्नान भी जन्म जन्मांतर करते आई है परंतु पतित से पावन कोई बनते ही नहीं है। फिर स्नान करने जाते रहते हैं। एक बार पतित बने फिर क्यों जाते हैं स्नान करने? इतने मेले लगते हैं, उनको कोई आत्मा परमात्मा का संगम नहीं कहेंगे। अभी कहाँ कितने 11 लाख दिए जलाए थे 2 जगह पर, एक साउथ में कहीं, हर साल करते हैं। और अयोध्या में होगा, और नहीं, वाराणसी, लखनऊ, वाराणसी आलू मोदी बोलू बेचे रे दिवाली पर हुआ था। नक्षत्र हुआ। तो बाबा कहता है कितने मेले लगते और कितनी भीड़ होती है। अभी तुम बाप के साथ बुद्धि योग लगाते हो, तुम जानते हो हम आत्माएं आशिक बनी है। आत्मा ही भगवान को याद करती है शरीर द्वारा। बाप कहते हैं मैं भी इस शरीर द्वारा तुमको पढ़ा रहा हूं।
इसलिए हमेशा बाबा को याद करते रहो। बाबा कहने से स्वर्ग जरूर याद आएगा और अपना मुक्ति धाम घर भी याद आएगा। मुक्ति को निर्वाण धाम भी कहते हैं। यह है साकारी दुनिया। जब तक आत्माएं यहाँ न आए तो साकारी दुनिया कैसे बढ़े, इसलिए ऊपर से आत्माएं नीचे आती रहती है। आत्माएं निराकारी दुनिया से आती है। मनुष्य सृष्टि बढ़ती जाती है। कोई समझते हैं नेचुरल बढ़ती रहती है। तुम जानते हो आत्माएं यहाँ आती है, वृद्धि को पाती रहती है, क्योंकि जो आत्माएं नीचे आती है नीचे ही रहती है, और फिर जो आत्माएं ऊपर है उनका नीचे आने का पार्ट है तो वो भी नीचे आती रहती है, इसलिए वृद्धि होती रहती है। बच्चों को मालूम हुआ है कि स्वीट होम शांति धाम है। शांति को बहुत लोग पसंद करते हैं। तुम जानते हो शांति धाम तो हमारा स्वीट गॉड फादरली होम है। भारतवासी विलायत से लौटते हैं तो कहते हैं हम अपने स्वीट होम भारत में जाते हैं। जहाँ जन्म लेते हैं वह देश प्यारा लगता है। ये सभी कहते हैं कि भारत में लाइफ है, बाकी कोई जगह लाइफ नहीं है। वहां तो सिर्फ कमाया, बाकी वो प्यार, वो सोशल लाइफ, इवन खाना पीना भी जो यहाँ है वो वहां नहीं है। कहते हैं हमको स्वीट होम होम में ले चलो, माना भारत में ले चलो। अच्छा समझो मर जाते हैं, आत्मा तो चली गई, फिर शरीर को यहाँ ले आकर खत्म करते हैं। समझते हैं भारत की मिट्टी भारत में ही जाए। कई ऐसे हैं जो विदेश में रहते लेकिन उनको इच्छा होती है कि हमारा शरीर भारत में ही छूटे, तो होता है। नेहरू ने शरीर छोड़ा तो उनकी राख देखो कहाँ कहाँ ले गए, खेतों में गिराई। समझते हैं खेती अच्छी होगी, परंतु हर चीज को वह कितना भी मान दे पुरानी तो जरूर होनी है। इसलिए इस दुनिया में हम कितना भी मान देवे, लेकिन हर चीज सतो रजो तमो मना पुरानी होती ही है। कितनी तकलीफ सहन कर रहे हैं बाप का पता नहीं है। तुम बाप को जानकर बाप से वर्षा ले रहे हो, तो दिल होती है मित्र संबंधियों आदि को भी स्वर्गवासी बनाइए। इसको तुम कहो स्वर्गवासी बनो तो कहेंगे, क्या कहते हैं, तुम मारने चाहते हो क्या? दुनिया में तो कहते ना मरने के बाद स्वर्ग मिलता है। कोई शरीर छोड़ता है तो कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। अगर हम उनको ज्ञान के आधार से कहे तुम स्वर्गवासी बनना चाहते हो तो कहेंगे आप हमें मारना चाहते हैं। तुम बच्चे जानते हो श्रीमत पर हम श्रेष्ठ स्वर्गवासी बन रहे हैं। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी दे अभिमान में आकर बाप को भूल जाते हैं। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो हम अपने परम पिता परमात्मा के पास आए हैं। बाबा कहते हैं आगे कभी मिले थे, तो झट कहते हैं हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले। यह तुम्हारा गुप्त अक्षर है और कोई कॉपी कर न सके। कौन सी? 5000 वर्ष पहले। किसी को ज्ञान ही नहीं है जो ये सब कह सके। इसलिए बाबा कहते हैं इस बात में कोई आपकी कॉपी नहीं कर सकता है।
બાબતમાં છે 5000 વર્ષ પછી કૃષ્ણ આવે છે એવું, પણ એ વાતને કોઈ સ્વીકારવા તૈયાર નથી. બાબતમાં છે अभी तो 40,000 वर्ष और कल भी बाकी है। हाँ। 40,000 વર્ષ કયા રીતે 5000 વર્ષ સ્વીકારવા तैयार નથી. इसलिए इस बात में कॉपीराइट है, हमारा कॉपीराइट। બાબા કહે છે ને કે ભક્તિમાં અમુક કેવું આટેલા નમક જેટલું સાચું છે એટલે બધું ખોટું છે એટલે સાચું સત્યમાં અનાતર નથી. દર 5,000 વર્ષ પછી આવે એવું નથી ભાઈ. 5,000 વર્ષ કોઈ કૃષ્ણ આવે પણ દર 5,000 વર્ષ હા, પછી એવું આવે નથી. એવું નથી. 5000 વર્ષ પછી કૃષ્ણ આવે છે. એ લોકો શું સમજે અહીંયાથી 5,000 વર્ષ, હા, દુનિયા તો લાખો વર્ષ આગળ કરે, તો 5,000 વર્ષ બાકી રહે એવું ચક્ર સમજે. ચાલતું જ રહે છે એટલે અંદાજ નથી રહેતો. એટલે हजारों वर्ष कह दीदा। बल श्री कृष्ण का वेश धारण कर लेते हैं, कहते हैं हम आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने। परंतु यह बात कि 5,000 वर्ष पहले भी स्वर्ग स्थापन किया था, यह कह न सके। तुम ही कहते हो बाबा 5,000 वर्ष पहले हम आपसे वर्षा लेने आए थे, आपने राजयोग सिखाया था। ये आत्मा कहती है इस शरीर द्वारा अपने को आत्मा निश्चय कर और बाप को याद करो। इसमें सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं है। यह भी नहीं समझते हैं कि ब्रह्मा जरूर साकार में होना चाहिए, जिस द्वारा परम पिता परमात्मा सृष्टि रचते हैं। पतित पावन बाप आकर 100 देवी देवता बनाते हैं। बाप ही स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर स्वर्ग में मनुष्य चाहिए। बाबा आकर तुम्हें स्वर्ग का द्वार बनाते हैं, द्वार बताते हैं। तुम कोशिश करते हो हम नरकवासी को स्वर्गवासी बनाए। कोई बड़े आदमी को सीधा कहो तुम पतित नरकवासी हो तो कितना बिगड़ पड़ेंगे। अभी तुम जानते हो हम नरक से निकल स्वर्ग में जा रहे हैं। अभी हम संगमवासी हैं, हम आत्माएं अब जा रही हैं इस शरीर को छोड़ बाबा के साथ बाबा के घर। यह है तुम्हारी रूहानी यात्रा, बाबा की याद में रहना है। समझते हो यह शरीर जहां तक रहेगा वहां तक यात्रा चालू है। जब तक आत्मा इस शरीर में है तब तक हमारी ये रूहानी यात्रा चालू है। कर्म भी तो करना है, भल खाओ पियो खाना पकाओ, जितना समय मिले बाप को जरूर याद करना है। 5 मिनट मिले बाबा के सामने बैठ जाओ, 1 मिनट मिले बाबा के सामने बैठ जाओ। तो ये घड़ी घड़ी प्रैक्टिस करो कि हमें बाबा के सामने दृष्टि लेके आनी है, बाबा के सामने जाना है, खड़ा होना है, दृष्टि लेनी है, फिर अपने काम में लग जाना है। बाबा का फोटो तो घर में है ही है, हर एक के घर में। तो दृष्टि लो फिर काम करो। दफ्तर में बैठते हो, देखो फुर्सत है तो बाबा की याद में बैठ जाओ, बहुत कमाई है। ट्रेन में सफर करते हो, उस समय तो कोई काम नहीं रहता है ऐसे ही होता है ना। न्यूज़पेपर लोग तो क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मोबाइल देखते हैं, गीत सुनते हैं, मूवी देखते हैं। हाँ हाँ, ट्रेन में राजनीति चलती है ज्यादा तो, क्योंकि दिमाग खाली है ना, दिमाग को और कोई काम नहीं है। तो बाबा कहते ऐसे समय पर बाबा की याद में रहो,
बैठे हुए बाबा को याद करते रहो। अभी हम बाबा के पास जाते हैं। बाबा परमधाम से हमको लेने लिए आया है। अच्छा, शाम को घर का खाना आदि पकाते हो तो भी एक दो को याद दिलाओ। आओ हम अपने बाप की याद में बैठे। पॉइंट भी एक दो को सुनाओ। हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। बाबा कहते हैं तुम लाइट हाउस भी हो, रास्ता बतलाते हो। उठते बैठते चलते तुम लाइट हाउस हो। एक आंख में मुक्ति, एक आंख में जीवन मुक्ति। स्वर्ग यहाँ था, अभी नहीं है, अब तो नर्क है। बाबा फिर से स्वर्ग स्थापन कर रही है। बाप कहते हैं हम तुमको बहुत गुलगुल बनाते हैं, फिर तुम जाकर महारानी पटरानी बनेंगे। बाबा अभी गुलगुल बनाते हैं, फिर गुलगुल से हम पटरानी बनेंगे। खद्दर की रानी नहीं बनना, पटरानी महारानी बनी। तुम्हें 16 कला संपन्न बनना है, न कि 14 कला। श्री कृष्ण 16 कला था। तुम बच्चियां कितने व्रत नेम आदि रखती थी, 7 रोज निर्जल रहती थी, कितनी मेहनत करती थी, परंतु श्री कृष्णपुरी में जा न सके। ना इतनी मेहनत करने के बाद भी आत्मा श्री कृष्णपुरी में नहीं जा सकती। अभी तुम कृष्णपुरी स्वर्ग में प्रैक्टिकल में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। श्री कृष्ण को द्वापर में ले जाने से स्वर्ग का किसको भी पता नहीं पड़ता है। वास्तव में 7 रोज का अर्थ क्या है सो तुम अभी जानते हो। सिवाय बाप के और कोई को याद नहीं करना है। सिवाय बाप के और कोई को याद नहीं करना है। बाकी निर्जल आदि की कोई बात नहीं कि तुमको निर्जल रहना है। कई लोग करते हैं ना, इतने 1-1 महीने तक निर्जल रहते हैं। बाबा को याद करने से तुम बाबा के पास चले जाएंगे। तो चलो अभी बाबा को याद करें और बाबा के पास परम धाम में चले जाएंगे। ज्योति जगाओ शिव का कर लो पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कहाँ से आए, अपने आप को जानो। आज खोल के बाहर बोला, वरन मिला पहचानो। किसी आज नसीब पर चलकर पालो अपना बसेरा।
ज्योति जगा लो होगा नूर मेरा। ओम शांति। शांति। बाप फिर स्वर्ग में भेज देंगे। बाबा को याद करने से बाप के पास जाएंगे, उसके बाद में परम धाम से बाबा हमें स्वर्ग में भेज देंगे। व्रत नेम रख तुम कितने दिन भूखे रहते हो, जन्म बाय जन्म कितनी मेहनत करते हो, प्राप्ति कुछ भी नहीं हुई है। अभी तुमको उनसे छुड़ाए सदगति मार्ग में ले जाते हैं। तुम कहते हो बाबा कल्प पहले भी आपसे मिले थे स्वर्ग का वर्षा लेने। बाप कहते हैं कदम कदम पर राय लेते रहो, सब हिसाब किताब पूछो, बाबा राय देते रहेंगे। भल तुम अपना धंधा धोरी आदि करते रहो, फिर भी बाबा राय देते रहेंगे। देखेंगे ये बहुत धंधे में घुस पड़े हैं तो राय देंगे, क्यों इतना माथा मारते हो, कितना समय तुम जिएंगे। पेट तो एक दो रोटी मांगता है, उनसे गरीब भी चलते तो शाहूकार भी चलते हैं। शाहूकार लोग अच्छी रीति खाते हैं फिर रोगी भी बनते हैं। बिल लोग देखो कितने मजबूत रहते हैं और खाते क्या है, रोटला और मिर्ची, यही खाते हैं, लेकिन मजबूत कितने होते हैं। मजबूरी होती है शरीर, और भोजन सादा होता है ना। और खाते क्या है, कितना काम करते हैं, अपनी कुटिया में वह खुश रहते हैं। तो इस समय तुम्हें और सब आशाएं छोड़ देनी चाहिए। ठंडी की मौसम है, कुटिया में खुश है, हम महलों में भी खुश नहीं। सही बात है। वो लोग वो कहते हैं खटारा में जाता है सब भर के, हाँ इतने खुश हैं जो हाँ। लोग फ्लाइट में भी बैठ के उतने हाँ एकदम उन लोग का चेहरा देख के लगता है हाँ। कितने खुश है। उनको तो ऐसा लगता है कि चलो वो ट्रक तो मिली हाँ, छकड़ा होता है ना उसमें सब बैठ के जाते हैं। गाड़ी गाड़ी हुई तो मोटी गाड़ी हो। हाँ दो रोटी मिली, पेट भरा, बस बाप को याद करना है। तुम हो रूहानी बच्चे, परमपिता परमात्मा माशूक के आशिक बने हो। जितना बाबा को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, और जिसको याद करते हो उनसे जाए मिलेंगे। कई चाहते हैं साक्षात्कार हो या हो, बाबा कहते हैं घर बैठे भी तुमको हो सकता है। शिव बाबा को याद करने से तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार होगा, श्री कृष्ण पूरी देखेंगे।
यहाँ तो बाबा तुमको वैकुंठ का मालिक बना देते हैं। सिर्फ साक्षात्कार की बात नहीं है। मेरे को याद करो क्योंकि मैं आया हूँ तुमको ले जाने। शिव बाबा को याद करना है। वही श्री कृष्ण पुरी का मालिक बनाने वाला है। श्री कृष्ण तो नहीं बनाएंगे। शिव बाबा को याद करने से तुमको वैकुंठ की बादशाही मिलती है। अब वह परम धाम से आया हुआ है। जरूर आए हैं तब तो मंदिर यादगार बना है ना। शिव का मंदिर है, शिव जयंती भी मनाते हैं ना। परंतु वह भारत में कैसे आते हैं ये किसको पता नहीं है। श्री कृष्ण के तन में तो नहीं आते। श्री कृष्ण होता ही है सतयुग में। शिव का बड़ा भारी मंदिर है, श्री कृष्ण का इतना बड़ा नहीं है। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है। श्री कृष्ण के मंदिर में राधे कृष्ण को बहुत गहने दिखाते हैं। अब देखो इस्कॉन टेम्पल। हाँ, कपड़े भी एकदम हाँ बढ़िया, इतने अच्छे और इतने अट्रैक्टिव होते हैं। वृंदावन गए थे ना तो इतने राधा कृष्ण की जो मूर्ति थी इतनी ब्यूटीफुल, उसके फीचर्स इतने अच्छे थे। हाँ, और फिर ड्रेस भी इतना अच्छा पहनाया था और रियल डायमंड के गहने पहनाए हुए थे। नीचे से कृष्ण और राधा और ऊपर में ना श्री राम और सीता का मूर्ति थी। शास्त्रों में अपने अनुसार सबसे ज्यादा शिव के मंदिर में कभी गहने नहीं देखेंगे। अब वह शिव बाबा तो बड़े महलों में रहता नहीं, रहता है श्री कृष्ण। बाबा कहते हैं मैं महलों में रहता ही नहीं हूँ, परंतु भक्ति मार्ग में कितना आलीशान, कितना बड़ा आलीशान हीरे जवाहरों का मंदिर बनाया है। जिनको शिव बाबा द्वारा स्वर्ग का वर्षा मिला है, उन्होंने उनका मंदिर इतना ऊंच बनाया है। यादगार के लिए कितना बड़ा मंदिर बनाया है, तो वह खुद कितने न शाहूकार होंगे। मंदिर बहुत अच्छा बनाते हैं। बॉम्बे में बाबूरी नाथ में शिव का मंदिर है, बबुल नाथ। लक्ष्मी नारायण का माधवबाग में है। बाप कहते हैं हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो भक्ति मार्ग में तुम कितना भारी मंदिर बनाते हो ना। बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते, इसलिए भक्ति मार्ग में फिर हम ऐसे आलीशान बड़े बड़े मंदिर बनाते। और अभी देखो कैसे झोपड़ी में बैठा हूँ। तुम्हारा भी नाम बाला होना है। तुम जानते हो हमारा फिर मंदिर बनेगा। हमारे बाप शिव के भी बहुत मंदिर है। कमाल है, जिन्होंने सोमनाथ का मंदिर बनाया था वो कितने धनवान होंगे। अभी तो कितना गुप्त हूँ शिव बाबा, कोई को पता नहीं है कि शिव बाबा इस तन के द्वारा हमें इतना शाहूकार बना रहे हैं। तुम जान गए हो फिर कैसे शिव बाबा का मंदिर बनाना पड़ेगा। भक्ति मार्ग में आएंगे मम्मा बाबा जो पहले नंबर में पूज्य बनते हैं, वैकुंठ के मालिक बनते हैं, फिर पहले पहले पुजारी मंदिर भी उनको ही बनाना है। इसलिए सोमनाथ का सबसे पहला मंदिर भी राजा विक्रमादित्य ने द्वापर में बनाया। तो दिल में कहेंगे ना हम ही पुजारी बन मंदिर बनाएंगे।
ऐसी ऐसी बातों में रमण करने से फिर ये पुरानी दुनिया भूल जाएगी। आपस में भी ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए तो तुमको खुशी बहुत रहेगी। अपने से रूह रिहान करो। सुप्रीम रूह बैठ तुम्हारी रूह को रिझाते हैं, इस ज्ञान से हर्षित बनाते। तुम कहते हो हम कल्प बाद फिर से आए, अनेक बार बाप से मिले हैं, वर्षा पाया है। ऐसे ऐसे आपस में बातें करनी चाहिए। फिर तुम कर्मयोगी भी हो। भल घर में खाना आदि पकाओ, खुशी रहेगी। तुम 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बन राज्य करेंगे, पुजारी से पूज्य बनेंगे, फिर महल आदि बनाएंगे। अपनी ही हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते रहो। हमारी हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्र कैसे लगाती है, इसको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। तुम तीनों लोकों को जानने वाले हो। ज्ञान का नेत्र तुम्हारा खुला है। ये चक्र याद करने से तुमको बड़ी खुशी रहनी चाहिए। बाप को भी खुशी रहती है। अभी तुम सेवा में उपस्थित हो। तुम सेवाधारियों के मंदिर फिर बाद में भक्ति मार्ग में बनेंगे। अभी मैं तुम बच्चों की सर्विस में आया हूँ। तुमको स्वर्ग का पूरा वर्षा देने आया हूँ। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा, नीचे नीचे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, चलते फिरते लाइट हाउस बन सभी को रास्ता बताना है। सब आशाएं छोड़ एक बाप की याद में रहना है। बाप से राय लेते रहना है। दूसरा, ज्ञान की बातों में ही रमण करना है। अपने आप से बातें करनी है। स्वदर्शन चक्र फिराते सदा हर्षित रहना है। वरदान है, योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखाकर रोना प्रूफ बनने वाले सुख स्वरूप भव। कई बच्चे कहते हैं कि फलाना दुख देता है इसलिए रोना आता है, लेकिन वह देते हैं, आप लेते क्यों? उसका काम है दुख देना, लेकिन बाबा कहता है आपका काम है लेना न लेना, आप लेते क्यों हो? उनका काम है देना, आप लो ही नहीं। परमात्मा के बच्चे कभी रो नहीं सकते। रोना बंद, ना आंखों का रोना न मन का रोना। जहां खुशी होगी वहां रोना नहीं होगा। खुशी व प्यार के आंसू को रोना नहीं कहा जाता। तो योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखा दो। विघ्नों को खेल समझो तो सुख स्वरूप बन जाएंगे। श्लोगन है, साक्षी रहकर पार्ट बजाने का अभ्यास हो तो टेंशन से परे स्वतः अटेंशन में रहेंगे। साक्षी रहकर पार्ट बजाने का अभ्यास हो तो टेंशन से परे स्वतः अटेंशन में रहेंगे। आज का स्वमान में परमात्मा स्नेही है। सर्व कमजोरियों से मुक्ति की युक्ति है कि सदा परमात्मा स्नेही बनो। उस स्नेही के निरंतर संग में रहने से रूहानियत का रंग सहज ही लग जाएगा।
अगर एक एक मर्यादा को जीवन में लाने का प्रयत्न करेंगे तो कहाँ मुश्किल कहाँ सहज लगेगा, और इसी प्रैक्टिस व कमजोरी को भरने में समय बीत जाएगा। इसलिए अब 1 सेकंड में मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए सिर्फ सदा के स्नेही बनो, सदा के परमात्मा स्नेही बनो, तो बाबा कहता है समय वेस्ट नहीं जाएगा। एक एक मर्यादा को प्रैक्टिकल में लाने के लिए टाइम नहीं जाएगा। आज बाबा ने किसको याद किया? ब्रह्मा बाप को। ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी के बाबा ने बताया ना, कितना ऑपोजिशन हुआ ना, सब अपोज हो गए थे, लेकिन तो हमें भी निश्चय रखना है, फिर कभी भी किसी में भी आसक्ति नहीं रखनी है। अनासक्त वृत्ति हो, बाप की याद हो, कर्म करते भी याद करें, स्वदर्शन चक्र घुमाते रहे, एक बाप के संग में रहे, आपस में भी एक दो पॉइंट की बातें करते। हाँ, आपस में एक दूसरों को याद दिलाओ, और पास नहीं करना। अनिल भाई ने उपवास कहा नहीं कि करना। एवरी 5000 में कृष्ण नहीं जाना। मना उन्होंने, राजुल भाई ने बताया कि भागवत में बताया है कि 5000 वर्ष के बाद कृष्ण आते हैं, लेकिन हर कल्प ये 5000 वर्ष का चक्र रिपीट हो रहा है, ये बात उन्होंने नहीं बताई है। 5000 वर्ष सिर्फ 5000 वर्ष ही बताई। हमारी तो है ना, हाँ, कि बाबा ये 5000 वर्ष का चक्र है जो रिपीट हो रहा है, तो अभी उनको ये रिपीटेशन का ज्ञान नहीं है, इसलिए उन्होंने बोल दिया हजारों वर्ष, लाखों वर्ष। हाँ, लाखों वर्ष, बाकी है तो 5000 वर्ष की ही हिस्ट्री। अभी 40,000 वर्ष से वो ये कलयुग बात। हाँ, मैंने बोला अभी तो इतना ऐसा कि 40,000 वर्ष में क्या होगा, 25 जन्म किसी को याद नहीं रहता है, तो पिछले जन्म का ही कहाँ याद रहता है, मतलब अपनी पीढ़ी को नहीं पहचान पाते। અત્યારે પણ 40,000 વર્ષ કે છે. हाँ, वही। આપણે નાના હતા ત્યારે પણ 40,000 સમજે છે. તો મારો वह कम होता ही नहीं है, हाँ, कम होता ही नहीं है। अभी कितना वंडरफुल है, साल कम नहीं हो रहे हैं, लेकिन हम बूढ़े होते जा रहे हैं। बूढ़े नहीं होते जा रहे हैं, शरीर पुराना। शरीर पुराना होता जा रहा है। चलो बाबा को याद करो, एक मिनट। न वो हमसे जुदा होंगे, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से, हाय दिल से निकलेगी, न उल्फत दिल से निकलेगी। लगी है फांस जो दिल में, बड़ी मुश्किल से निकलेगी, बड़ी मुश्किल से निकलेगी। उन्हीं के थे, उन्हीं के हैं,
उल्फत